स्टूडेंट्स, जो आज मेरा टॉपिक है फिजिक्स का टॉपिक है फिजिक्स का। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपके डेली यूज में या आप डेली यूज में इसका यूज करते हैं, ये वो टॉपिक है। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपके एग्जामिनेशन व्यू से भी इम्पोर्टेंस है। और जो मैं आपको ये टॉपिक आज पढ़ाऊँगा ये मेरे कंप्लीट नोट्स हैं। अगर इन नोट्स को आपने किसी भी अपनी नोटबुक पर डाउनलोड कर लिया या लिख लिया, ठीक है ना, तो ये मानिए कि आपका जो 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस नोट से ना मिले। राइट। अब देखिए, जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। राइट। ये टॉपिक ऐसा है कि आप अपने घरों में, फैक्ट्रीज में एंड अदर चीज़ों में इसका आपने यूज देखा होगा। और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के आजकल कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। ओके। ये एक्चुअल में होती क्या है इलेक्ट्रिसिटी? ये है आपका कि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। आज के समय में इसका मोस्ट यूज होता है और विदाउट इसके कोई भी वर्क हमारा पॉसिबल नहीं है। राइट। मोस्टली वर्क जो होते हैं वो इसी पर डिपेंड हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रेन में होता है इसका, और कुछ आजकल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार भी आ रही हैं, बाइक भी मतलब बन रही हैं। मतलब बहुत से जो है जो वर्क हैं वो इसी पर डिपेंड हैं। ओके। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे जो चार्ज होते हैं, चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज में दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किसी भी बॉडी के अंदर ये चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो मीन्स इसके टाइप में अगर मैं आपको बोलूं तो एक तो आपका होगा पॉजिटिव और एक आपका होगा नेगेटिव। मैंने इसमें आपको दिखाया भी है 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव। ये आपका हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और सेकंड मेरा क्या है, आपका नेगेटिव। राइट। इसमें फिर मैंने आपको बताया है ऑल द मैटर कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल प्रोटॉन। जितने भी आपके पास मैटर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सब में एक अपना एक चार्ज होता है। जिस मैटर या ऑब्जेक्ट पर चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है तो वो हमारा होगा आपका प्रोटॉन्स। और जिस मैटर या ऑब्जेक्ट पर चार्ज अगर आपका नेगेटिव है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अ प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, यानी 1 प्रोटॉन पर वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम क्या है, चार्ज की यूनिट। जब भी कभी आप किसी भी चार्ज को लिखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव तो उसकी लिखेंगे यूनिट, वो होती है मेरी कूलाम। ओके। एंड एन इलेक्ट्रॉन अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल रहता है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है, इस पर होता है पॉजिटिव, किस पर, प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका नेगेटिव। ठीक है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है। मैंने क्या बताया था, जितने भी चार्ज हैं आपके पास 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और आपके पास नेगेटिव, उसकी यूनिट है वो आपकी होती है कूलाम। कूलाम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सीवी लिख देते हैं। राइट। 1 इलेक्ट्रॉन आ नेगेटिव चार्ज, ये मैंने आपको बता ही दिया। कूलाम कंटेन चार्ज। अब देखिए, मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹। अब मुझे निकालना है, देखो यहां पर कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है कि 1 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए हमारा कितना निकल के आएगा,
इसको मैं ले आऊँगा इसके अपॉन में ले जाऊँगा, यहाँ से आपका 10 ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आएगा 118 और ये 16। जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6.25। इसका मीन्स क्या हो गया 1 कूलाम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम में। अगर सपोज अगर आपसे पूछा है कि 2 कूलाम में कितने होंगे तो आपको इसमें 2 करना है मल्टीप्लाई, राइट। अच्छा, कूलाम इज वेरी वीक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कूलाम है वो मेरी क्या वीक यूनिट है। ओके, अब देखिए ऑल द सब्सटेंस, अगर आप अपने अराउंड जितने भी सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है, वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक तो आपके होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर्स। ये कौन से होते हैं कंडक्टर, यानी जिनमें से इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है, या ये हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कहाँ से बना, चार्ज से बना। क्योंकि जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट, ठीक है। कंडक्टर क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा मेटल हो या सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाए या जिसमें से चार्ज फ्लो हो जाए, ठीक है, वो हमारा होता है कंडक्टर। और जिसमें से इलेक्ट्रिक या चार्ज फ्लो ना हो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो मैंने आपको यहाँ बताया भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो एज एजीमिस, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये मेरे मेटल हैं, ये मेरे क्या है इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी फ्लो ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक एंड ईटीसी। यानी जिसके अंदर से चार्ज या इलेक्ट्रिक फ्लो ना हो सके ऐसा सब्सटेंस आपको होता है इंसुलेटर, राइट। अब मेरा आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपके पास सपोज किए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मतलब मैंने एक कोई ले लिया पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर मेरा क्या है ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट मतलब कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी चार्ज है इस पॉइंट बी पर, अगर मैं इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए पर इस चार्ज को मूव करूं यानी लेकर आऊं, यानी कोई भी अगर एक पॉइंट है बी कहां पर है, इन्फिनिटी पर, उस पॉइंट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट मेरा ए है इस पर अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां पर लेके आता हूं तो जो वर्क डन होगा वो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से करते हैं रिप्रेजेंट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट। वो मैं आगे अगर आपको आगे मतलब ये आपका आएगा तो देखो ये आपके हो गया होगा, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमारा क्या होता है कि जब आप किसी भी चार्ज को जो कहाँ पर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, और अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनी पॉइंट पर कहीं अगर लेकर आते हैं तो जो वर्क डन होगा इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैंने देखो इसको यहाँ पर आपको लिखाया भी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द amount of work done is being a unit positive charge from infinity to that point it, ठीक है, is denoted by V. It is scalar quantity. Scalar means इस पोटेंशियल पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक ऐसी यूनिट जिन पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो होती है मेरी स्केलर, राइट। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बॉडी इज पॉजिटिव, तो बॉडी मेरी क्या होगी, मेरी पॉजिटिव। बिकॉज क्यों होगी, बिकॉज द वर्क इज डन
ऑन द चार्ज बॉडी। इसका मतलब क्या होगा? द वर्क इज डन ऑन द चार्ज बॉडी। जो मेरी बॉडी है चार्ज, हमने उस पर वर्क किया है, अगर हमारा ये पॉजिटिव है। और अगर ये हमारा नेगेटिव है तो क्या होगा? इसमें देखिए, ये आपका है नेगेटिव में, द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी इज नेगेटिव। अगर पोटेंशियल अगर आपका नेगेटिव है तो हमारी बॉडी भी हमारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है बिकॉज द वर्क इज डन बाय द चार्ज बॉडी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप जो है उस बॉडी पर वर्क करेंगे, और अगर आपका पोटेंशियल नेगेटिव है तो बॉडी आप पर वर्क करेगी, राइट? ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो इसके आगे वाला पार्ट अभी और, अब देखिए, इसे आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, राइट? ये मेरे कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है। अभी आगे इसमें मैं आपको और बताऊंगा, राइट? इसको नोट कर लीजिए। देखिए, जो वर्क डन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए आप। इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन विंग इज द चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी। जो आप B पॉइंट से जो चार्ज हमारा पॉजिटिव था, जब आप उसे पॉइंट A तक लेके आए थे, तो जो वर्क डन हुआ वो आपका था W, राइट? और जो हमारा चार्ज था वो हमने उसको रिप्रेजेंट किया Q से। तो देखो हमारा क्या बनता है, V मीन्स पोटेंशियल, ये होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, ये कितना था आपको? W अपॉन Q मीन्स V इक्वल होगा W अपॉन Q, राइट? इस फॉर्मूले से जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपको सॉल्व होंगे। ओके, अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि इसमें जो है इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो उसकी यूनिट जो है हम जो है कैसे निकालेंगे। जब भी आप किसी की यूनिट अगर आप फाइंड करें, तो अगर आपको उसका अगर फॉर्मूला पता है, उससे ही उसकी यूनिट फाइंड हो जाती है, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या है, V इक्वल है W अपॉन Q। तो क्या निकालना है? द यूनिट ऑफ V इक्वल द यूनिट ऑफ W मीन्स वर्क, द यूनिट ऑफ Q मीन्स चार्ज। अब यहाँ देखिए, द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, तो यूनिट ऑफ वर्क डन और यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी यूनिट बताओ अभी क्या होती है? वर्क डन की जूल, और इसी क्या होती है? चार्ज की कूलाम। मैंने आपको बताया था, चाहे आपका चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी यूनिट होती है आपकी कूलाम, और हम उस कूलाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C, राइट? अब 1 जूल अपॉन 1 कूलाम होता है आपका 1 वोल्ट। बाई चांस सपोज किए अगर आपके बोर्ड में अगर यह आता है व्हाट इज अ 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको इससे फाइंड करनी है। इसे आपको लर्न नहीं करना, इससे आपको फाइंड करना है। अब दो क्या होगा, वर्क यानी 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अब देखो इसकी डेफिनेशन आपकी ऐसे बनेगी कि जब आप इंफिनिटी से 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क होगा इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। अब देखो मैंने इसको ऐसे डिफाइंड किया हुआ है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इज ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी से अगर आप 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए, जो मैंने उसमें पॉइंट ए आपको दिया था, वहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। ओके, अब देखो टू अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो क्या हुआ, हमने इसकी डेफिनेशन, आपकी ये डेफिनेशन इससे बन गई कि आप इंफिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा पॉइंट ए था वहां तक लाने में जो वर्क हुआ इस कॉल्ड द 1 वोल्ट। अब यहां देखिए आप, अब आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में और ओनली आपका पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, यहां पे क्या था, अगर हम जो है, अगर आप जो है इसकी बात करें तो यहां पे क्या था, यहां पे ये था
कि जो मेरे पास बी पॉइंट था, ये पॉइंट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था, और ये हमारा जो पॉइंट ए था, ये कहां था, इलेक्ट्रिक फील्ड में था। ठीक है, तो अगर आप कूलाम जो आपके पास चार्ज है, जब आप इसे ए पॉइंट तक लेके आते हैं तो आपको क्या हुआ, वर्क कितना हुआ, W। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ओनली पोटेंशियल बी। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कि जो आपके पास 2 पॉइंट होंगे वो होंगे नियर अबाउट। नियर से मतलब मेरा कहने का यह है कि उनमें से कोई भी पॉइंट एक इन्फिनिटी पर नहीं होगा, वो किसी डिस्टेंस पे होंगे। राइट, अब सपोज किए अगर मेरे पास जो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपका ये ए हो गया और एक पॉइंट आपका बी हो गया, इसके बिटवीन जो भी हो आपकी डिस्टेंस। राइट, अब देखिए क्यू कूलाम जो आपके पास चार्ज है, जब मैं इस बी पॉइंट से पॉइंट ए तक लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन कितना होगा, W। तो जब जो है अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है और दोनों पॉइंट ऐसे हैं वो किसी डिस्टेंस पर हो, ऐसा ना हो कि मतलब एक पॉइंट कहां पर हो, ये ए पर हो और बी हमारा कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ठीक है ना, ये किसी डिस्टेंस पर होंगे। तो जब डिस्टेंस में होंगे तो अगर उसका पोटेंशियल निकालना है तो हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट मीन्स 1 चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यानी आप किसी एक पॉइंट से, जो पॉइंट आपका सेकंड वाला है, वहां पर आप उस चार्ज को ले जाएंगे, तो जो भी आपका वर्क डन होगा, ठीक है, वो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, अब देखिए इट इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया भी था, स्केलर अगर क्वांटिटी का यहां वर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट, एंड SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की और ओनली पोटेंशियल की जो आपकी यूनिट है वो सेम रहती है, वोल्ट। क्योंकि इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारा जो बी पॉइंट है ये होता कहां होता है, इन्फिनिटी पर, और ये कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, इनके बिटवीन जो है डिस्टेंस वो कहां होती है, मतलब उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी पर रखा होता है बी पॉइंट। ओके, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो उसके बिटवीन कोई भी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट कहां रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। दोनों मतलब बिल्कुल सेम है, वहां बी पॉइंट होता है कहां पर, इन्फिनिटी पर होता है, और यहां बी पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं होता है। तो दोनों की जो यूनिट है वो आपकी बिल्कुल सेम रहती है, वोल्ट। राइट, अब देखिए इसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला लूं तो आप कैसे निकालेंगे, VB माइनस के VA, इसका मीन्स क्या है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो ओनली पोटेंशियल था बी पॉइंट पर, वो था VB, और जो पॉइंट ए पे था पोटेंशियल वो था VA। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया है, VB माइनस के VA इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, क्योंकि चार्ज को हमने मूव किया है। ठीक है, इसका क्या होगा, W, और ये आपका Q, तो यहां पे कितना आपका आ गया, VB माइनस के VA इक्वल W अपॉन Q, और दोनों की यूनिट आपकी बिल्कुल सेम है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे मेजरमेंट किया जाता है, जिससे नापा जाता है, उसे हम बोलते हैं आपका वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर ऑलवेज होता है कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने आपको यहां लिखवा भी दिया है, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट। जिस रेजिस्टेंस का मुझे
वोल्टेज मेजरमेंट करना है उसके पैरेलल में मुझे इसे लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, अब वोल्टमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको होता है हाई। वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज जो है वो उसका अदर नेम मीन सेकंड नेम है। अब देखिए इसमें अगर सपोज कीजिए अगर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है रेजिस्टेंस, और मुझे इसके बिटवीन निकालनी है वोल्टेज। जब मैं वोल्टेज निकालूंगा तो मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये ले लिया मैंने पॉइंट बी, तो इसके पैरेलल में मुझे कनेक्ट करना है वोल्टमीटर वी, ये होगा मेरा पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल आपका ये होता है पैरेलल। तो जिस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे अगर आपका फैन है, बल्ब है, ठीक है, या कोई भी अदर चीज है इलेक्ट्रिक, तो जिसका अगर आपको जो है वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस के पैरेलल आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मिस क्यू अगर वन बॉडी से सेकंड बॉडी में अगर आप उसे फ्लो करते हैं, ठीक है, किससे, थ्रू द कंडक्टर, यानी जिसमें आपका चार्ज फ्लो हो जाता है, ठीक है ना, थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन होती है मतलब ये बिल्कुल होती है डेफिनेट, मतलब आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपको जो चार्ज ले आना है, सपोज कि अगर ए और बी ये पॉइंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं ले जाएं, हो सकता है आप ए टू बी ले जाएं या बी टू ए ले जाएं, ठीक है ना, चार्ज। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी होती है डेफिनेट, ठीक है ना। तो आप जो है किस पॉइंट से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करते हैं तो आपको उसकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी होती है डेफिनेट होती है इसकी आपकी डायरेक्शन, राइट। अब आपका आता है करंट क्या होता है। देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ओनली सिंगल के लिए है, तो हम यहां बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओनली करंट क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर आपके पास क्वांटिटी है 100 है 200 है, ठीक है ना, जब आप उसे फ्लोइंग करेंगे वन बॉडी टू सेकंड बॉडी में, तो उसमें आपको मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ 1 सेकेंड, यानी इलेक्ट्रिक जो आगे पर चार्ज था उसे आप 1 सेकेंड में जितना फ्लो कर दें इज कॉल्ड द करंट। करंट को हम कैपिटल आई से करते हैं रिप्रेजेंट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अब एम्पियर यूनिट अगर आपकी आई कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी यूनिट बनती हैं वो बनती हैं उसके फॉर्मूले से। तो दो पहले ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्चुअल में होता क्या है, फ्लो चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना था, 1 सेकेंड के अंदर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो हो जाएगा वही हमारा करंट है, राइट। उसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया। यहां पे कितना चार्ज है, क्यू, टाइमिंग कितना है, टी मीन्स 1 सेकेंड, तो ये आपका आ गया आई इक्वल आ गया क्यू अपॉन टी, ओके। अब देखिए यूनिट ऑफ अ करंट, तो देखिए इसके लिए क्या है, आपको निकालना है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ टाइम। तो मैंने ये दोनों लिख दिया है। इस चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइमिंग की क्या होती है, सेकंड। 1 कूलम अपॉन सेकंड होता है 1 एम्पियर। एम्पियर को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल ए, राइट। अब देखिए 1 मिली एम्पियर, 1 मिली में कितने होते हैं, 1000। तो अगर आपको निकालना है 1 मिली एम्पियर निकालना है तो 1 अपॉन कितना हो गया, 1000 हो गया। ये कितना हो गया, 10 की पावर हो गया आपका 3, इसे ले आएंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको हो गया 10 की पावर -3
3 एम्पियर, राइट। अब आपका आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो कहां से निकल के आएगी, वो आपकी यहां से बनेगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है ना। जितनी भी डेफिनेशन है आपको इसको ऐसे ही बनाना है और ऐसे आपको इसे समझना है, इसे आपको लर्न नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखवाया है, ये मेरी सिंपल लैंग्वेज है जिससे आपको अगर एक बार इसको अगर रीड भी कर लिया ना तो भी आप समझ जाएंगे कि मैंने इसमें कौन से पॉइंट लिखाए हैं और मैंने इसमें क्या लिखाया है, ठीक है। ये देखिए, when 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second, then the current passing through the conductor is 1 ampere। अगर आप 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक किसी भी कंडक्टर में फ्लो करें तो हम उसे बोलते हैं 1 एम्पियर, राइट। 1 एम्पियर की जो आपकी डेफिनेशन है वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपके मतलब कभी कभार आ जाती है और पूछ भी लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए, इस पर मैंने क्या किया है, इस पर मतलब जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उस पर मैंने लिखाए हैं मतलब छोटे नोट्स। नोट्स का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 1 मार्क्स में आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, उसके लिए मैंने लेजेंड एक और नोट देखिए। करेंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम्पियर। करंट को जब आप मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमीटर, राइट। एमीटर को ऑलवेज कनेक्ट करते हैं इन सीरीज में, ये ध्यान रखना। वोल्टमीटर करते हैं पैरेलल में और एमीटर करते हैं सीरीज में, ठीक है ना। जिस रेजिस्टेंस का अगर आपको करंट मेजरमेंट करना है उसके लगाना है सीरीज में, राइट। अब देखो वो आपका कैसे लगेगा। सपोज किए अगर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है R, इसका आपको निकालना है और यहां पे आपकी लगी हुई है बैटरी। क्या लगी हुई है, यहां पर आपकी बैटरी है और ये हमारा प्लस, ये आपका माइनस, ये मेरे चार्ज हैं। अब देखिए मुझे ये जो आपका R रेजिस्टेंस है इसमें मुझे ये निकालना कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो एमीटर है उसे कनेक्ट करते हैं इन सीरीज में, ओके। अब देखिए जो मेरा चार्ज पॉजिटिव है इसके यहां से लेकर और इस R तक आप कहीं भी ले लीजिए। सपोज कि मैंने इसको यहां ले लिया एमीटर को, ये गए कनेक्ट, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब देखिए ये A और R मींस रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, इन सीरीज में। तो वोल्टमीटर करते हैं इन पैरेलल में और एमीटर करते हैं इन सीरीज में, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब देखिए नंबर जो है इसमें 2, एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, एमीटर का लो होता है, राइट। 1 माइक्रो एम्पियर ये इक्वल होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि अगर मैं इसको डिफाइंड कर दूं तो ये निकल के आपका आएगा 1/1 1 2 3 4 5 6 यानी 60। तो 1/10 की पावर 6 इसको ऊपर ले आएंगे तो ये -6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10 की पावर -6 एम्पियर, राइट। अब देखिए नंबर 4, इलेक्ट्रिक करंट इज नाइदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मेरे पास जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उस पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे नॉर्थ में ले जाएं तो करंट कम हो जाएगा, साउथ में ज़्यादा हो जाएगा, यानी इस पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है वो मैंने आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बता दिया था। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। नोट नंबर 5, इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसमें दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होती है और इसमें लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। नंबर 6, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू बैटरी।
जब भी कभी अगर आपका चार्ज फ्लो होता है किसी बैटरी में या सेल में, तो वो ऑलवेज फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। सपोज कि अगर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक बैटरी है, ये बैटरी है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो ऐसे हमारा ऐसे फ्लो होगा ये। अगर मान लो यहाँ पे अगर आपका कुछ भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, तो ये है कि जितना भी चार्ज है वो आपका फ्लो होता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की डायरेक्शन में। ये मतलब बिल्कुल फिक्स है हमारा, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अगर आपके पास बैटरी है या सेल है, जब आप बैटरी और सेल से जितने भी इलेक्ट्रिक, जैसे फैन है आपका, या आपका कूलर है, या आपका लैंप है, जितने भी हैं, जब आप उसे कनेक्ट करते हैं तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बैटरी से करें या आपका सेल से करें। अब यहाँ देख लीजिए आप, सपोज किए अगर मेरे पास एक बैटरी है, ये मेरे पास एक बैटरी है। बैटरी वो होती है जब हम सेलों को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारा बनता सिस्टम इसको बोलता है बैटरी। और मैंने आपको बताया था कि ये बैटरी में साइन होते हैं पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, टू होते हैं आपके चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव, और करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक लगा दिया आपका लैंप लगा दिया, मैं बल्ब लगा दिया, एक बल्ब, ये आगे इसके सिंबल आएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ और लगा दिया, रेजिस्टेंस। सपोज कि मैंने यहाँ पर आपका एक फैन लगा दिया, और फैन लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक लगा दिया आपका स्विच लगा दिया, यानी की लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि अगर आपके पास बैटरी या सेल दिए हुए हैं, उस बैटरी और सेल से आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जितने भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और जो आपका एक सिस्टम बनता है, जो आपका एक फिगर बनता है, इस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब आप इसके अंदर वोल्टमीटर भी आप ऐड कर सकते हैं, एमीटर भी कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जिसका अगर आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना हो, उसके लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे वोल्टमीटर। सपोज किए मुझे ये जो आपका फैन है, मुझे इसका निकालना है वोल्टेज, तो सॉरी ये आपका जो बल्ब है इसका निकालना है, तो यहाँ पर ये कितना आपका आएगा, यहाँ लगा दूंगा मैं आपका वोल्टमीटर, राइट। अच्छा, अब मुझे ये निकालना है कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा आपका एक एमीटर। एमीटर करंट को मेजरमेंट करता है और वोल्टमीटर करता है वोल्टेज को। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी जो वीडियो है इसमें मेरे कंप्लीट नोट्स हैं। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका रिमेनिंग पार्ट अभी रह गया है। तो वो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हैं, मैं इसमें उसका ये वाला पार्ट आपको दूंगा, सेकंड या आपकी थर्ड वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे, जभी ये आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो पाएगा, राइट। अगर आपने ये नोट्स मेरे कर लिए तो देखिए आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि ये वाले जो आपके नोट्स हैं, जिनको मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो प्लीज़ अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी है और उसका अगर आपको यूज करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू।